वो भी कितने दिनों के बाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर सीएम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर। करिए भाई, यहाँ पर लेके आया तीन तो एकदम चपुआ वाले सर जीवन परिचय सर, एकदम कतई जहरीला है यार। गुरुदेव याद कर लेना यार, उनकी कसम है यार, इसको रट के जाना यार, कुछ भी हो जाए हमें नहीं सुनना। बिंदास लाइफ यार जियो, एकदम माइंड फ्रेश करके, जो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेने का यार। छोटी सी प्यारी सी जिंदगी है, आधा तुम यार उसी में फ्रस्ट्रेशन से बिता दे रहे हो, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं लाइफ में। मेरी एक बात याद रखना भाई, हिंदी में पास तो सब विषय में पास कर जा, मैं हिंदी की तगड़ी वाली तैयारी करवा दूंगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। और आज जो हम लेके आए हैं, बिल्कुल आप लोग तैयार कर लो। 10 नंबर, एकदम 10 नंबर की एकदम है। 100 आउट ऑफ 100 यार, हिंदी में स्कोर करना है। तोड़ना है गुरुदेव, कुछ भी हो जाए हमें नहीं सुनना। तोड़ना है, कुछ भी हो जाए हमें नहीं सुनना। हमें गुरुदेव किसी की परवाह नहीं है कि नहीं। बिल्कुल सर, ये जो जीवन परिचय है सर, आपका 10 मार्क्स स्कोर कराए। कितना सर? 10 मार्क्स आपका स्कोर कराएगा, बिल्कुल गारंटी के साथ मैं दे रहा हूं। ये मात्र 3 आप जीवन परिचय पढ़ो, 10 नंबर बिल्कुल पक्का रहेगा सर। इसको हम साहित्यिक परिचय ही बोलते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं यार, बोल दो यार। अभी आप वही बहुत लड़ाई कर लोगे, यहीं पे पता लगा। नहीं नहीं गुरुदेव, साहित्यिक परिचय होता है, जीवन परिचय का ज्ञान दे रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल नहीं। साहित्यिक परिचय लिख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुरुजी बताने वाले हैं। 3 गुरुजी कौन कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भैया। अच्छा, किसके हैं लेखक? हम और हमारा आदर्श। आदर्श जुड़ रहा है गुरुजी, समझ लीजिए आदर्शवाद किसमें था? भर भर के भैया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में था। डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी, अरे गुरुदेव ये तो अशोक के फूल के लेखक हैं का, बहुत बढ़िया, समझ तो गए। और कौन भैया? जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद किसके हैं करे जा? इसको तो आपको बताना पड़ेगा, इसको तो आपको बताना पड़ेगा। चलिए ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो 3 लोगों के यहाँ पे पढ़ेंगे आज, रटने वाले सर। याद करिए सर, हमारे साथ एक एक लाइन याद करना करे जा, ठीक है ना। चलिए, उन्होंने बोला था साहित्यिक परिचय, उनका कृतियां लिखिए, तो हमें क्या मतलब पड़ी है परेशान होने की। 80 शब्दों में आता है, तो मेन मेन आप चीजें लिखिएगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। सबसे पहले डाल लीजिएगा ऊपर हेडिंग, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भैया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। फिर करेजा डालेंगे साहित्यिक परिचय। क्या डालेंगे? साहित्यिक परिचय। ठीक, कर लिए गुरुजी, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग लिखे रहिए। फिर क्या लिखेंगे? मिसाइल मैन के रूप में भारतीय जनता समेत समस्त विश्व में लोकप्रिय भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में एक निम्न वर्गीय परिवार में हुआ था। यानी कि जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, ये मिसाइल मैन के नाम से विख्यात थे पूरे विश्व में, और साथ ही साथ भारत के भाई साहब राष्ट्रपति भी थे। नो डाउट, लिख सकते हैं, अपने मन से लिखिएगा, अपने मन से लिखिएगा सर। फिर उसके बाद इनका जन्म सर 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी रामेश्वर, जो कि तमिलनाडु में है सर। तमिलनाडु में एक निम्न वर्गीय परिवार, मतलब गरीब परिवार में हुआ था। सोचिए सर, ये गरीब परिवार में भी होके राष्ट्रपति एंड मिसाइल मैन। हमारे आपके पास तो यार आजकल मोबाइल भी है, तब भी परेशान है। आर्थिक अभाव में पल रहे कलाम ने अपना शिक्षा की राह की सारी मुश्किलों का सामना डटकर किया, तथा डीआरडीओ से जुड़कर सदंतर इसरो में मुख्य वैज्ञानिक के तौर पर भारत को परमाणु शक्ति के तौर पर विकसित किया। इन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी अपने प्रेरक प्रसंगों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भावी पीढ़ी, खासकर बच्चों को साझा करने का वे समय निकाल लिया करते थे। मतलब कि जो विज्ञान ज्ञान है, इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए ये बच्चों से क्या समय निकालते थे, उनसे बात करने के लिए। ऐसे ही 27 जुलाई 2015 ईस्वी में भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग मेघालय में एक व्याख्यान के दौरान हृदयाघात से इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख कृतियां क्या क्या है गुरुदेव? इंडिया 2020 ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, तो ये आता है पेपर में। और इग्नाइट माइंड्स, एनालिजिंग द पावर विद इन इंडियन, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है, की प्रेरणादायक कृतियां हैं। और कलाम उच्च कोटि के वैज्ञानिक, लोकप्रिय राष्ट्रपति, प्रेरणादायक व्यक्तित्व और मानवता के पुजारी तथा भारतीय युवाओं के
हृदय की क्या थी भैया, सम्राट थी। तो इनकी जो मृत्यु है सर 2014 में हुई थी, तब मैं 10वीं में था। तब 10वीं में था और स्कूल की क्या हो गई थी सर, छुट्टी हो गई थी सर, मुझे आज भी याद है। अगले पे है सर जी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम करेजा। तगड़े हैं, मजा आएगा। किसके सर, जो अशोक का फूल है, अशोक का फूल, अशोक के फूल के लेखक सर कौन है, डॉक्टर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए सर इनका साहित्यिक परिचय हेडिंग डालिए, लिखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे। इनका जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में एक प्रतिष्ठित सरयू पारेण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्याकाल से ही प्रतिभाशाली त्रिवेदी जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा शांति निकेतन के हिंदी भवन के निदेशक के पद को सन 1940 से 1950 तक सुशोभित किया। ठीक है। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ग्रंथ राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास और नागरिक प्रचारणी सभा इत्यादि विभिन्न संस्थाओं और शैक्षिक संस्थानों अनुसंधान कार्यों के संदर्भ में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया और जीवन के अंत समय तक द्विवेदी जी साहित्य साधना में क्या रहे, प्रवृत्ति रहे। एंड फिर 18 मई 1979 को इस भुवन लोक से प्रयाण कर गए, यानी कि मृत्यु हो गई। और आचार्य द्विवेदी का साहित्य विपुल रहा। सर इनकी प्रमुख कृतियां, जैसे इनके मतलब सेक्शन वाइज बटे हैं, कह सकते हैं। जैसे इनकी कृतियों में इतिहास है, उपन्यास है, निबंध संग्रह बहुत सारे सारे हैं। ठीक है ना। तो इतिहास कौन कौन से हैं, जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका है इनका कृतियों में एक इतिहास है। कृतियां मतलब इनकी रचनाएं, उनकी रचनाएं में कई सारे भाग थे। ठीक है ना। हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य इत्यादि जो है ये इतिहास है इनके। उपन्यास अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नरवा, बाणभट्ट की आत्मकथा। एंड निबंध संग्रह कौन कौन से हैं, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार प्रवाह और कुटज इत्यादि इनके क्या है, निबंध संग्रह के रूप में सर विख्यात है। क्लियर है। इसके बाद साहित्यिक शास्त्रीय आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से हैं, जैसे कालिदास की लाल लीली योजना, सहज साधना, मध्य कालीन बोध का स्वरूप, कबीर, सुर साहित्य, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर इत्यादि इनके क्या है, साहित्यिक शास्त्रीय और आलोचनात्मक क्या सर ग्रंथ है। अगले नंबर पे जो सर हैं वो है जयशंकर प्रसाद भैया। अगले पे कौन आया करेजा, जयशंकर प्रसाद। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले सर जयशंकर प्रसाद को। ये सर कवि है ना, अरे हाँ गुरुदेव कवि हैं। चलिए सर इनका क्या देखेंगे, साहित्यिक परिचय। बिल्कुल सर 5-5 नंबर के आते हैं, तो लेखक और कवि दोनों हैं, तो आपका 10 नंबर हुआ कि नहीं हुआ। छायावाद के प्रवर्तक कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी में सुघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य घर के घर में हुआ था। बाल्यावस्था से, यानी कि जब ये बचपन से ही पारिवारिक दुखों को झेलते हुए जयशंकर प्रसाद ने गृह व्यापार को संभालते हुए स्वधाय के बल पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी पर अधिकार प्राप्त किया। मतलब सोचिए ये स्वधाय के बल पे खुद से अध्ययन किया और साथ ही साथ व्यापार भी करते थे, क्योंकि गरीबी की अवस्था थी भैया। तो अब अगर गरीबी से निपटना है तो आपको काम तो करना पड़ेगा ना। तो ये व्यापार भी करते थे, उसके साथ साथ खुद की पढ़ाई भी करते थे। और फिर इन्होंने स्वाध्याय के बल पर सोचिए अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी ज्ञान प्राप्त कर लिया और विषम परिस्थितियों तक सामना करते हुए भी निरंतर साहित्य में निरत रहे। प्रकृति के मानवीकरण के साथ ही भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग तथा राष्ट्र प्रेम की ज्योति उनके साहित्य का प्राणभूत तत्व बने और अतीत के सांस्कृतिक गौरव के प्रति अनुग्रह उनके साहित्य को बल प्रदान रहा। उसके बाद जयशंकर जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे। प्रेम और संदर्भ इनके काव्य का प्रधान विषम है और मानवीय संवेदना उनका प्राण है। प्रकृति के सचेतन अनुभव करते हुए उनके पीछे परम सत्ता का आभास कवि ने सर्वस्व किया और यही रहस्यवाद है। प्रसाद का रहस्यवाद साधनात्मक नहीं है और वह भाव सौंदर्य से संचालित प्रकृति का रहस्यवाद है। अनुभूत की तीव्रता, तीव्र वेदना, कल्पना
प्रवणता आदि। प्रसाद का काव्य की अन्य विशेषताएं हैं। वस्तुतः प्रसाद जी का साहित्य अनंत वैभव संपन्न है और 14 जनवरी 1937 ईस्वी को इनकी क्या हो गई थी सर, लास्ट में मृत्यु हो गई थी, ठीक ना, यानी कि इनकी सर मृत्यु हो गई थी। इनकी कृतियां निम्नलिखित है, जैसे कौन कौन से सर, चित्राधार, लहर, आंसू झरना, कामायनी, राजश्री, विशाखा, जन्मेजय का नागयज्ञ और अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, पुरस्कार, तितली कंकाल आज इनकी क्या है सर, प्रमुख कृतियां हैं। तो ये आपका क्लास 12th का 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी के 3 साहित्यिक परिचय कह सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वाले पेपर आने वाले, उनको आप रट लीजिएगा। 10 नंबर का आपका, यानी कि 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय सर, 5 नंबर आपका लेखक का जीवन परिचय यानी कि साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियां, 10 नंबर का टोटल आता है आपका। और वो भी सर 80 शब्दों में लिखना रहेगा आराम से, जितना सर मैं आपको बताया हूं इतना ही लिखना, इससे ज्यादा आपको लिखने की परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतने में आपका सर टोटल 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आई प्रॉमिस यू, जितना भी आपका सिलेबस, मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा। वीडियो को आपको लाइक नहीं करना है ना, ऐसा आपके मन में आएगा, लेकिन भैया कर जा कर देना यार, कर देना, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर जरूर से जरूर करना है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल यस के स्टडी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाकर ज्वाइन करिए। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।